नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक शुरू। 7 देश हुए शामिल। मजबूत हो रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ रणनीति पर हुई है बड़ी चर्चा। दूसरी बड़ी अपडेट, 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 4 धाम परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ तत्काल मांगी अनुमति। तीसरी बड़ी अपडेट, दोस्तों, सर्दी से पहले ड्रैगन ने उगला जहर। चीन ने सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैयारी को बताया कमजोर, बल्कि सेना की तैनाती और बढ़ी। चौथी बड़ी अपडेट, इस्लामाबाद में आखिरकार घुटने पे आया इमरान, बनेगा पहला हिंदू और भव्य मंदिर। लंबे विवाद के बाद आखिरकार मिली अनुमति। पांचवी बड़ी अपडेट, ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स बने PM मोदी। सचिन तेंदुलकर भी 20 टॉप 50 में शामिल। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर ED का कसा शिकंजा, तो नवाब मलिक की हवाइयाँ उड़ी। वानखेड़े ने SC/ST में दर्ज कराया केस। तो दोस्तों, एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि देश की इंडियन आर्मी के पर आपको गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल आज अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो रही दिल्ली में बड़ी बैठक। मजबूत हो रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ रणनीति पर किया गया चर्चा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक जारी हुई। बैठक भारत के आमंत्रण पर रशिया, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में हिस्सा लिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ने और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की गई है। अगर बात करें तो इस बैठक के लिए चीन और पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था, लेकिन इन दोनों देशों की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान पर दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नामक एक बैठक की मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमारे विचार विमर्श प्रोडक्टिव और उपयोगी होंगे और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करेंगे और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे। हम सब अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को गौर से देख रहे हैं। इसके लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी देश और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण नेतार्थ। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा अफगानिस्तान में कजाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष करीम मशीवत ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। अफगानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तो वहीं तजाकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव नहरसलो महदगो ने कहा है कि फिलहाल हम पड़ोसी देशों के रूप में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि रशिया और ईरान के भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए और वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 4 धाम परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र किया गया। 4 धाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी एक सुनवाई के दौरान मंगलवार को सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हम 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते हैं। ये मुद्दा 4 धाम तीर्थयात्रियों से ज़्यादा सेना की ज़रूरतों का है। चीन ने उस पार बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसे जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की ज़रूरत बताया है। दोस्तों, सरकार ने कोर्ट को बताया है कि ऋषिकेश से गंगोत्री को जोड़ने वाली और ऋषिकेश में खास करके माना और टनकपुर और पिथौरागढ़ जैसे कई इलाकों सड़कों जो देहरादून और मेरठ के आर्मी कैंप को चीन की सीमा से जोड़ती है। इस कैंपों में मिसाइल लॉन्चर होंगी और हैवी आर्टिलरी मौजूद है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आर्मी को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है और हम 1962 की तरह सोए नहीं रह सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। सर्दी से पहले ड्रैगन ने उगला जहर। चीन ने सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैयारी को बताया कमज़ोर। दोस्तों, सर्दी से पहले चीन ने भारतीय सीमा के पास अपना प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और भारत चीन सीमा पर पूरी तैयारी करने का दावा कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि भारत चीन सीमा पर चीनी फ्रंटलाइन सैनिक आने वाली सर्दियों के लिए रसद की तैयारी कर रहे हैं।
और पहली बार अधिकारियों और सैनिकों के लिए लेकर ये अच्छी व्यवस्था की गई है। दरअसल चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा में कहा है कि नई सुविधाओं के बाद अब भारत चीन सीमा पर तैनात होने वाले सैनिकों को वहां की कठिन परिस्थितियों में रहने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइना, खास करके चाइना जो ये हरकत और चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे खास करके भारत तो पूरी तरीके से तैयार ही है, लेकिन ये दिखा रहा है कि कैसे चाइना जो है वो भारत के इन तरीक़ों से वो पूरी तरीके से डरा और सहमा हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद में बनेगा पहला हिंदू मंदिर, सरेंडर हुआ इमरान खान, लंबे विवाद के बाद मिली आखिरकार अनुमति। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ समय पहले विवाद देखने को मिला था जब हिंदू समुदाय के लिए आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया था। इस जमीन पर हिंदू मंदिर, शमशान घाट और सामुदायिक केंद्र का निर्माण होना था। हालांकि इस मुद्दे पर हुई आलोचना के बाद वहां जमीन को एक बार फिर हिंदू समुदाय के लिए आवंटित कर दिया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान बीते सोमवार को कोर्ट के सामने खुलासा किया कि हिंदू समुदाय के लिए आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया। CDA के वकील जावेद इकबाल ने अदालत को बताया है कि नागरिक एजेंसी ने इसी साल फरवरी में ही जमीन को हिंदू समुदाय के लिए रद्द कर दिया था क्योंकि इस पर निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद में 5 एकड़ भूमि को साल 2016 में हिंदू समुदाय के लिए आवंटित किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ट्विटर पर दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिन तेंदुलकर को भी छोड़ा पीछे, शीर्ष 50 में हुए शामिल। दोस्तों, आपको बता दें, कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रॉड वॉच ने साल 2021 के लिए ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स हैं, जबकि पहले स्थान पर अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं है। वहीं इस 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी नाम शामिल किया गया है। सचिन तेंदुलकर इस साल ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 35वें स्थान पर रखा गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, भारत के शिखर सम्मेलन का जवाब, अमेरिका की मौजूदगी में पाकिस्तान करेगा ट्रोइका समिट का आयोजन। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आज अफगानिस्तान के मुद्दे पे बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और जिसमें 8 देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल कर रहे हैं। लेकिन भारत के शिखर सम्मेलन में जला भुना पाकिस्तान ट्रोइका समिट का आयोजन करने जा रहा है। पाकिस्तान गुरुवार को अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रसिया के वरिष्ठ राजनयिकों के साथ ट्रोइका समिट में मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ट्रोइका समिट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों देशों के प्रतिनिधि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भी मुलाकात करेंगे। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी बुधवार को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अगस्त में काबुल पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से किसी अफगान मंत्री की ये पहली पाकिस्तान की यात्रा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली बार पाकिस्तान में बैठक होने जा रहा है और भारत को फिलहाल इससे दूर रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रोइका समिट जल्दी अफगानिस्तान को सामान्य बनाने के लिए ट्रोइका समिट किया गया है अफगानिस्तान के हालातों पे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, अतीक अहमद से जुड़े 12 और मुख्तार अंसारी से जुड़े 7 बैंक खाते ईडी की रडार पर। पूछताछ में चुप्पी पर पड़ेगी भारी, जल्द होंगे सीज। दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईडी जल्द ही इससे जुड़ी संपत्तियों को सीज करने वाली है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के दौरान मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से जुड़े बैंक खातों और कंपनियों की पहचान की है। अतीक अहमद के 12 बैंक खातों, परिवार व अन्य नामों से पहचान की गई है। मुख्तार अंसारी के 7 बेनामी बैंक खातों की पहचान की गई है। ईडी एसी और संपत्तियों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जिन खाते के बारे में जानकारी हुई और उन्हें PMLA के तहत फ्रीज किया जाएगा। दोस्तों, अतीक अहमद की कंपनी प्रयागराज स्थित F&A एसोसिएट्स, लखनऊ स्थित इंफ्रास्टेट इंफ्राग्रीन भी जांच के दायरे में है। जानकारी के मुताबिक कथित तौर पर इन कंपनियों का इस्तेमाल अवैध खनन को ठिकाने लगाने और ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए किया जाता था। अतीक के बेटे उमर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी शामिल नहीं हो सके हैं। ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों,
अब आप समझ लीजिए कि ईडी का जो एक्शन है, जो हथौड़ा, वो इन सब पे भूमाफियाओं पर पड़ रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ तेज, पीएम और आर्मी चीफ में चल रही है जंग। दोस्तों, इमरान खान बनाना चाहता है फैज़ हमीद को, जो है वो नदीम अंजुम जो है आईएसआई के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेंगे। अब फैज़ हमीद जो है वो ख़ास करके बात करें तो हम वो आईएसआई से चले गए हैं। अब इमरान खान जो है सोच रहा है कि फैज़ हमीद को सेना प्रमुख बना दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में सेना का जो बाजवा है, पाकिस्तान का बाजवा सेना प्रमुख, वो रिटायर्ड होने वाला है। और अगर हम देखें तो फैज़ हमीद जो है वो फैज़ हमीद के में काफ़ी ज़्यादा फैज़ हमीद जो है इमरान खान का करीबी है, और 2018 में इमरान खान को चुनाव जिताने में फैज़ हमीद काफ़ी बड़ी भूमिका निभाया था। यही कारण है कि उसे आईएसआई चीफ बनाएगा, और अब आईएसआई चीफ से उसे सेना चीफ बनाने की तैयारी इमरान कर रहा है, जबकि सेना जो है इससे एग्री नहीं कर रही है। सेना जो है एग्री नहीं कर रही, इस वजह से अब सेना और इमरान खान के बीच टकरार बढ़ गई है। अगले अपडेट, समीर वानखेड़े का परिवार नवाब मलिक पर पलटवार, मानहानि केस के साथ साथ SC/ST एक्ट में भी शिकायत हुई दर्ज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आर्यन खान के मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं। अब वानखेड़े परिवार ने पलटवार करते हुए उन पर भी SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले वानखेड़े के परिवार ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट से में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोंक दिया। इस पर उन्हें जवाब दाखिल करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यान देव वानखेड़े ने ओशिवारा के ऑस्टिच कमिश्नर पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त के पास महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने की शिकायत दर्ज कराई। अगले अपडेट दोस्तों, दिल्ली मार्च किसान संगठनों ने फूट, जी हाँ दोस्तों, किसान संगठनों में फूट मची। 26 को चढ़ूनी गुट जाएगा, तो वहीं राकेश टिकैत हाय हाय के नारे लगे चढ़ूनी गुट के सामने। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिंधु बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा SKM की बैठक के दौरान दिल्ली कूच के फैसले पर फूट सामने आई। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन BQ के चढ़ूनी गुट के कार्यकर्ताओं ने भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के सामने नारेबाजी की। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता लंबे समय से बंद है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करने के लिए सिंधु बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। बैठक के दौरान किसान संगठनों में फूट आई। दरअसल चढ़ूनी गुट का कहना है कि 1 साल पूरा होने पर 26 तारीख को हम कुछ करेंगे। राकेश टिकैत और तमाम किसानों का कहना 29 तारीख को। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। CM योगी ने कानपुर में दी बड़ी सौगात, मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को बड़ी सौगात दे दी है। CM योगी ने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि अपने तय वक्त में से पहले कानपुर की मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। 6 हफ्ते में मेट्रो सुविधा आपके लिए होगी। कानपुर अब असल में मेट्रो संपन्न नगरी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो का काम शुरू हुआ है। पिछले 19 महीनों से दुनिया कोरोना का सामना कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी